अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूफ़ी और शैतान, तर्क निकाह से मुतालिक सूफ़ियों के ख़यालात के बारे में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर अपनी तसनीफ़ में कहते हैं कि सूफ़ियों ने अपनी किताबों में तर्क निकाह और शादी की बुराइयों के बारे में मुस्तकिल बाब कायम किए हैं, और ये बात ज़िक्र की मोहताज नहीं है कि सूफ़ियों ने यह ख्याल ईसाइयों और यहूदियों से लिया है, जो इस तरह अलहदगी और रूहानियत इख्तियार करते थे। तसव्वुफ़, तारीख़ व हक़ाइक़, सफ़ा 89। इस सिलसिले में अकाबरीन सूफिया के ख़यालात भी सुन लें। शारानी ने एक सूफ़ी मुतर्रफ़ बिन अब्दुश्शगीर, जो मुतक़द्दमीन सूफिया में से है, के हवाले से नकल किया है। वो कहते हैं, जिसने औरतों और खाने को तर्क किया तो उसे करामात का ज़हूर ज़रूर ब ज़रूर होगा। तबक़ात शारानी, सफ़ा 34। इब्न जौज़ी ने अबू हामिद गज़ाली से नकल किया है कि मुरीद को शादी में मसरूफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शादी में मशगूल होकर वो इस राह से हट जाएगा। जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज में उनसे हासिल करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है। तलबीस इब्लीस, सफ़ा 286। गौर तलब बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई निकाह के बावजूद भी अल्लाह से दूर नहीं हुए, और न ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सहाबा बावजूद बैक वक्त 3-3, 4-4 और 2-2 निकाह के रब कायनात से दूरी का शिकार नहीं हुए। लेकिन ये सूफी मालूम नहीं किस शख्सियत के मानने वाले और किसके पैरोकार हैं कि जिनको निकाह अल्लाह से दूर ले जाता है। मालूम होता है कि निकाह का अमल अल्लाह और बंदे के दरमियान रुकावट बन जाता है। ये वही शैतान ने सूफियों पर की है, वरना तर्क निकाह की ऐसी कोई तरगीब या हुक्म शरीयत मुताहरा में मौजूद नहीं है। अकाबरीन सूफिया के अपने हम मजहबों को शादी की सुन्नत से दूर रखने की इन तमाम तर्ज नसीहतों और डरावे के बावजूद भी अगर कोई सूफी निकाह में मुब्तला हो तो उसका भी हश्र सुन लो। सिराज तुसी ने एक सूफी का वाक़या नकल किया जिसने एक औरत से निकाह किया। 30 बरस इकट्ठे रहे मगर वो औरत बाकरा ही रही। अरे वाह! तो एक औरत से निकाह किया, 30 बरस की जिंदगी गुजार दी, वो औरत बाकरा ही रही, यानी कुंवारी ही रही। लिल माँ, सफ़ा 264। अत्तार ने अब्दुल्ला बिन हनीफ से मशहूर सूफी है के हवाले से नकल किया है कि उसने 400 औरतों से शादी की मगर किसी से भी जमा नहीं किया। तस्करतुल औलिया, सफ़ा 241। अबे 400 औरतों से निकाह जायज़ है क्या, और वो भी बिना जमा के? क्या कर रहा था तू? शारानी ने एक सूफी याकूतुल उर्सी के बारे में लिखा है कि उसने अपने शेख की बेटी से निकाह किया। वो लड़की 18 बरस तक उसके पास रही मगर उसके वालिद की शर्म व हया की वजह से वो उसके करीब न गया। ससुर के ऊपर इतनी शर्म और हया थी कि उसकी बेटी के करीब नहीं गया, यानी अपनी बीवी के पास भी नहीं गया। अस्तगफिरुल्लाह। और जब याकूतुल उर्सी का इंतकाल हुआ तो वो लड़की बाकरा ही रही। अरे वाह, कुमारी ही रही। अल अखलाक लिल मदबूलिया, जिल्द 3, सफ़ा 179। चूंकि बुराई और गुमराही में ठहराव और इस्तिकलाल नहीं होता बल्कि ये बढ़ती ही जाती है। इसी तरह सूफियत भी आगाज व इब्तिदा में ईसाइयत से मुतासिर थी, लेकिन फौरन ही उसमें दीगर मज़ाहिब के गुमराह अफकारो नज़रियात ने जगह बना ली, और यूं ये सूफी मजहब तमाम काफिराना और बेदीन मजहब की खराब और बुरी बातों का मजमुआ बनकर रह गया। इसीलिए अल्लामा एहसान इलाही ने सूफी मजहब के मुतालिक एक कौल ये भी जिक्र किया है कि तसव्वुफ दरअसल इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की मुश्तरका ख्यालात का नाम है। तसव्वुफ, तारीख़ व हक़ाइक़, सफ़ा 75। अब सूफी मजहब से मुतालिक ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि एक ऐसा मसलक और मजहब है जिसकी शैतानियत भरी तालीमात बदतरीन कुफ्रिया और शिरकिया अकायद और उसके नतीजे में सूफियों की अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखियों के बारे में जानकर एक गुनाहगार मुसलमान की रूह भी कांप उठती है। हत्ता कि शैतान भी अगर सूफियत से ज्यादा गुमराह, बदतर और गुस्ताख किसी मजहब की मिसाल तलाश करके पेश करना चाहे तो नाकाम और नामुराद होगा, क्योंकि तमाम मज़ाहिब की गुमराहियों को इकट्ठा करके अपने अंदर समूह का तसव्वुफ मुजस्सम बुराई बन चुका है। अब इस मजहब से वही शख्स रिश्ता जोड़ता है जो या तो इस मजहब के अकायद और उसूलों से नावाकिफ हो या फिर बदबख्ती और गुमराही उसका मुकद्दर हो।
अगर कोई मुखलिस और लोगों की इस्लाह का दर्द रखने वाला शख्स किसी अकीदा और अमल की गलती को वाज़े करे ताकि वो शख्स या गिरोह उस गलती को छोड़कर राह रास्ते पर आ जाए, तो गलती पर कायम गुमराह लोग बजाय अपनी इस्लाह के उल्टा उसी मुखलिस शख्स पर चढ़ दौड़ते हैं और उल्टे सीधे एतराज़ात करने लगते हैं। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उस शख्स की बात मान लेने में फ़ायदा किसका है और ना मानने की सूरत में नुकसान किसका है। उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि लोगों के इस्लाह के ख्वाहिशमंद उस शख्स की ज़ात में और उसकी जमात में भी वैसी ही या उससे मिलती जुलती गलतियां और खराबियां तलाश करके उसे भी अपनी तरह साबित कर दिया जाए, ताकि उन पर एतराज़ करने वाला शख्स खुद ही खामोश हो जाए और उन्हें अपनी गलतियां सुधारनी ना पड़े, क्योंकि शैतान ने उन गलतियों को दीन बनाकर उनके दिल में रासिक कर दिया होता है। इसलिए उन लोगों के नज़दीक यही गलतियां असल दीन होती हैं और यही वजह उनसे पीछे हटने को ये लोग किसी सूरत को तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जो अहले हदीसों ने अवामुन्नास की खैर ख्वाही और उन्हें गुमराही से बचाने के लिए सूफियों के शैतानी अकायद और इब्लीसी मामलात पर एतराज़ किया, तो बाज़ शैतान के चेलों ने पाकबाज और दीन हक के अलमबरदार अहले हदीसों को बस हम खुद सूफी साबित करने पर कमर कस ली। उन्हें तो चाहिए था कि अहले हदीस हजरात के सूफियत पर वारिद शुदा एतराज़ात के तसल्ली बख्श जवाब देते, लेकिन चूंकि उनके पास सूफी मजहब को साबित करने के लिए कोई माकूल दलील नहीं थी, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि अहले हदीसों को भी सूफियत की गंदी छींटों से नापाक कर दिया जाए। सूफियत की निजासत और गंदगी में लथपथ होने की वजह से अहले हदीस के अकायद और अमाल की पाकीज़गी उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। इसलिए ये अहले हदीसों को भी सूफी साबित करना चाहते हैं, ताकि हम्माम में सारे नंगे हो जाए और कोई किसी पर उंगली ना उठाए। जहां तक बातिल परस्तों का अकाबरीन अहले हदीसों पर सूफी होने का इल्ज़ाम है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बाज़ अहले हदीस अकाबरीन ने अपनी तसानीफ में उन इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है जो सूफिया में राइज और मुस्तामिल है। बस इसी एक बात का फ़ायदा उठाते हुए बातिल परस्त हजरात ने अहले हदीसों के मुतालिक सूफी होने का झूठा प्रोपगंडा किया है। बावजूद इसके कि अहले हदीस ने तसव्वुफ की उन इस्तिलाहात के वो माना नहीं लिए जो सूफी हजरात ने लिए हैं। सूफी हजरात अपने मजहब के लिए बाज़ ऐसी इस्तिलाहात भी इस्तेमाल करते हैं जो शरीयत और सूफियत में मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से बाज़ लोग सूफियों के बारे में इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि शायद ये लोग शरीयत के पाबंद नेक लोग हैं, जबकि उन मुश्तरक इस्तिलाहात से सूफियों की मंशा और मुराद शरीयत की मुराद से बिल्कुल मुख्तलिफ और बरअक्स और बरखिलाफ होती है। इस हकीकत पर रोशनी डालते हुए ख्वाजा शाह मोहम्मद अब्दुस्समद रकम तराज हैं। शुराए मत्सूफ़ैन का जिस कदर कलाम है वो भी ऐसे इस्तिआरों, तशबीहों और इस्तिलाहों से लबरेज है कि आवाम की समझ में नहीं आ सकता, बल्कि बाज़ औकात नाफहमी की वजह से पढ़ने वाला कुछ का कुछ समझकर गुमराही में मुब्तला हो जाता है। ये अरबाब दिल एक हद तक मजबूर भी हैं, क्योंकि जिन कैफियत और एहसासात को वो बयान करना चाहते हैं उनके अदा करने से ज़ुबान कासिर है। बस वो इस्तिआरा और तस्बीहा और मखसूस इस्तिलाहात के खास के साथ अपना मुद्दा जाहिर करते हैं। इस्तिलाहात सूफिया सफ़ा 5। बस इस तस्रीह से मालूम हुआ कि तसव्वुफ की इस्तिलाहात मखसूस और ख़ास है। अगर कोई इस्तिलाह शरई इस्तिलाह से मिलती जुलती भी है तो इस मुआफ़क़त से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए कि मिसाल के तौर पर तसव्वुफ की एक मशहूर इस्तिलाह ज़ुहद है, जिसे मुसलमान कुछ गलत मतलब लेते हैं और सूफी कुछ और। चुनाचा ख्वाजा शाह मोहम्मद अब्दुस्समद सूफियों के यहाँ ज़ुहद की मुंदरजा झील मानी लिखते हुए कहते हैं, ज़ुहद जिस्मानी ऐश व आराम तर्क करना है, दिल को माँ सिवाय अल्लाह से खाली करना है। इस्तिलाहात सूफिया सफ़ा 88। ज़ुहद का मतलब सूफिया कहाँ समझ गए? जिस्म को ऐश व आराम से तर्क कर देना है, इसको उनके यहाँ ज़ुहद कहते हैं। शरीयत में मुतलकन जिस्मानी आराम तर्क करना नापसंदीदा फ़ेल है, क्योंकि इंसान पर उसके जिस्म का भी हक है कि उसे आराम दिया जाए।
अल्लाह तबारक व ताला ने खुद को मुशक्कत और हलाकत में डालने से मना फरमाया है, लेकिन सूफी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करते हुए खुद को कड़ी मुशक्कत में डालते हैं और उसको ज़ुहद करार देते हैं। मौलाना मोहम्मद ज़करिया देवबंदी अपने सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद अबुल फजल के ज़ुहद का किस्सा लिखते हुए कहते हैं, 3 रोज बाद इफ्तार फरमाते और फिर भी 3-4 लुकमों से ज्यादा तनामुल नहीं करते थे। तारीख मशाइख चिश्त सफ़ा 122। इन बुजुर्ग के बारे में मजीद लिखते हैं, शेख अब्दुल वाहिद ये ख्वाब देख कर जाग गए और उसके बाद कसम खाली के रात को कभी न सोऊंगा। चुनाचा फिर ये हाल हुआ कि सुबह की नमाज 40 साल तक इशा के वजू से पढ़ी। अरे वाह भाई, ये तो खासा अबू हनीफा के लिए गिनाया जाता है। अब्दुल वाहिद में भी फिट हो गया, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया। ख्वाजा फजल बिन अयाज के बारे में मौलाना ज़करिया देवबंदी तहरीर करते हैं कि ख्वाजा फुज़ैल भी साइम मुतहर थे, 5-5 दिन के मुसलसल रोजे रखते थे और 500 रकात नवाफिल रोजाना अदा करते थे। तारीख मशाइख चिश्त सफ़ा 131। भैया तुम तो 20 रकात में टेढ़े पड़ जाते हो और 8 रकात वालों पे ताना मारते रहते हो। हम कहते हैं अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलो, 500 रकात तो नहीं, कम से कम 200 रकात तो पढ़ लिया करो क़यामुल लैल में। 5-5 दिन बिना इफ्तार के रोजा ही रखते रहते थे मुसलसल, ना सहरी ना इफ्तार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है 100वें वसाल से, सहाबा किराम को मना किया था, और तुम्हारे ये शेख फुज़ैल सहाबा किराम से भी अफजल हो गए। चिश्ती सिलसिले के एक बुजुर्ग इब्राहिम बिन अदहम के बारे में ज़करिया साहब का कहना है, 4-5 रोज का रोजा उनका भी मामूल था, घास वगैरह से इफ्तार करते थे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला घास इंसानों के खाने के लिए रखी है, कुछ तो मिल ही जाएगा ना, कितनी भी गुर्बत हो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो देगा खाने के लिए। नहीं, इनके पास खाने को सब होता था, कमी नहीं थी। ये अपने आप को बिल्कुल मुमताज समझते थे सब लोगों से। ये अपने और अल्लाह के साथ दुई नहीं समझते थे। दुई समझते हो यानी अल्लाह एक है और एक हम अल्लाह और हम मिला के 2 हुए। तो ये कहते थे नहीं, दुई कुफ्र है, तुम भी अल्लाह वो भी अल्लाह, सब कुछ अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। इसलिए इनके मशाइख हैं ना, और इनके जो चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग इब्राहिम हैं या फुज़ैल और इनके सिवा अनगिनत लोग हैं, वो सहाबा कराम से भी ज्यादा बढ़ करते, क्योंकि सहाबा कराम को 100वें वसाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। और खुद ज़करिया साहब कहते हैं कि वो तो सहाबा कराम के लिए मना था, हमारे वली को थोड़ी मना है। यानी दल पलता वो ये कहना चाहते हैं कि सहाबा कराम शीर ख्वार बच्चे थे, मुइनुद्दीन चिश्ती की तरह, वो जैसे हजरत उमर को शीर ख्वार बच्चा कहते हैं, सहाबा कराम शीर ख्वार बच्चे थे, और हमारे औलिया जो हैं वो तो अंबिया से भी आगे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ज़ैद के नाम पे ये गैर शरई अमाल व अफ़ाल हैं जिनका इर्तिकाब सूफी हज़रात करते हैं। सूफियों के बरअक्स अहले हदीस शरीयत की इत्तिबा को ही ज़ुहद से दाबित करते हैं। फिर भी ये रट लगाना कि अहले हदीस के अकाबरीन भी सूफी थे, दयानत और अमानत का खून करने के मुतरादिफ है। हम पूछते हैं कि मुखालफिन कितने ऐसे अकाबरीन अहले हदीस के नाम गिनवा सकते हैं जो मुसलसल 4 और 5 दिन के रोजे रखते थे और इंसानों की ग़िज़ा छोड़कर जानवरों की ग़िज़ा घास से इफ्तार करते थे। और किस अहले हदीस का रात में मामूल 500 रकात रोजाना अदा करने का था, और किस अहले हदीस ने 40 साल तक मुसलसल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। बताओ। ज़ुहद के दूसरे मानी यह है कि दिल को मां सवाए अल्लाह के खाली करना भी सूफियों का खुद साख्ता और बिदती नजरिया है। अहले हदीस ज़ुहद के किसी ऐसे मानी पर यकीन नहीं रखते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान कीलानी सूफियों और मुसलमानों के नज़दीक ज़ुहद से मुराद लिए जाने वाले मतालिब के बारे में लिखते हैं, ज़ुहद से ये हजरात तर्क देना मुराद लेते हैं, यानी दुनिया से हर किस्म का ताल्लुक मुनक़ता करके जंगलों, वीरानों, सहराओं, दरिया के किनारों पर जाकर साल साल चिल्ले काटते फिरना। ये है इनकी ज़ुहद, जिसका मकसद खल्क़ आदत उमूर का हुसूल और वक़ू पज़ीर होना है। जबकि इस्लामी ज़ुहद ये है कि दुनिया की मोहब्बत दिल में जागुज़ीर न हो। हुसूल दुनिया या कस्ब हलाल को तो इस्लाम ने तसव्वुफ़ जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन करार दिया है। ये हजरात इस मामले में अहकाम दुनियावी की सही खिलाफ वर्जी करते हैं। शरीयत व तरीक़त सफ़ा 453। ख्वाजा शाह मोहम्मद अब्दुल समद सूफी मजहब में तौहीद के ये माना लिखते हैं। इसके 3 मरातिब हैं। तौहीद के 3 मरातिब हैं सूफियों के नज़दीक। तौहीद आमी यानी तौहीद शरी, दूसरा तौहीद खास, तीसरा
توحید اخصل خاص اصطلاحات صوفیہ صفحہ 44. توحید خاص اور توحید خصل خاص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان دونوں کو توحید ذوقی کہتے ہیں، اصطلاحات صوفیہ صفحہ 44 پر. پھر توحید ذوقی کی تشریح میں رقم دراز ہیں. اولیاء اللہ کے فیضان صحبت اور ان کی تعلیم و تلقین سے بہرہ ور ہوتا ہے اور عشق حقیقی میں قدم رکھتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ہونے کے معنی اس پر کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے. نہیں سمجھے؟ تو توحید ذوقی کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے فیضان صحبت اور ان کی تعلیمات و تلقین سے بہرہ ور ہونا ہے اور عشق حقیقی میں قدم رکھنا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے معنی اس پر کھلتے ہیں. یعنی اس سے پہلے وہ ایک نہیں سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس عہدے پر پہنچنے کے بعد اس کے سامنے وحدانیت ثابت ہوتی ہے اور انسان توحید شرعی سے آگے بڑھ کر توحید ذوقی یعنی وحدت الوجود کے مزے لیتا ہے، جس کا بیان کسی عبارت کسی لفظ سے ممکن نہیں ہے. اصطلاحات صوفیہ صفحہ 44-45.